हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि हमारा ये चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फॉलोइंग और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द प्रेस्टीज और बैटमैन सीरीज जैसी कई दिमाग घुमा देने वाली मूवी के डायरेक्टर रह चुके हैं। और फॉलोइंग उनकी पहली मूवी है जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की कुछ खास बात है और सबसे पहली बात यह है कि ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट शेड में हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात देखें तो इस मूवी का बजट सिर्फ $6000 है, यानी इंडियन रुपए में सिर्फ 4.5 लाख रुपए। और लास्ट ये है कि ये मूवी आपको पहली बार देखने में समझ नहीं आएगी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस मूवी में हमें एक आदमी की जिंदगी को, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं को अलग अलग हिस्सों में बांट के दिखाया गया है। जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों का एक अलग ही तरीका है, उसे उन्होंने इस फिल्म में यूज किया है। तो मूवी पूरी देखिएगा तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी और फिल्म के एंड में आपको सरप्राइज भी मिलेगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बिल नाम के लड़के को देखते हैं। इससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। बिल उस पुलिस वाले को बताता है कि वो अकेला रहता है और पूरे दिन अकेला रहने से वो बोर हो जाता है, इसलिए उसने लोगों को फॉलो करना, उनका पीछा करने का काम किया। वो पुलिस वाला पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो और उसके बाद तुम क्या करते हो? बिल बोलता है, मैं उसके साथ कुछ नहीं करता, बस मैं उस आदमी का पीछा करता हूँ, उस आदमी को देखता हूँ वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद मैं अपने घर पर चला जाता हूँ। वो पुलिस वाला बोलता है, तुम क्या अपने आप को कोई सीक्रेट एजेंट समझते हो? बिल बोलता है, नहीं, मैं राइटर हूँ, मैं अपने कैरेक्टर खोजता हूँ। आगे हम देखते हैं कि बिल एक घर के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक लेडी के फोटो थे। वो लेडी उस घर से बाहर निकलती है तो बिल उसका पीछा करने लगता है। इसी प्रकार से बिल एक आदमी का भी पीछा करता है जिसके हाथ में बैग था। वो आदमी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया था और बिल भी उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया था। रेस्टोरेंट में बिल उस आदमी पर नजर रख रहा था। बिल जिस आदमी का पीछा कर रहा था वो आदमी अपनी टेबल से उठता है और वो बिल के सामने आकर बैठ जाता है। उस आदमी का नाम कॉप था और कॉप बिल से पूछता है, देखने से तुम एक पुलिस वाले नहीं लग रहे हो, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बिल बोलता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैंने तुम्हारा बैग देखा और मुझे तुम्हारे बैग में कुछ इंटरेस्टिंग लगा। कॉप पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बिल बोलता है, बिल। कॉप बोलता है, देखो बिल, देखने से तुम मुझे एक आर्टिस्ट लग रहे हो, या तो तुम एक पेंटर हो, या तो सिंगर हो, या फिर एक राइटर हो। बिल हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। कॉप बोलता है, तो तुम लिखते हो, मेरा नाम कॉब है, तुम्हें मेरे बैग में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था ना? और ऐसा बोलकर कॉब अपना बैग बिल के सामने रख देता है। बिल कॉब का बैग चेक करता है तो उसके अंदर कुछ पुरानी सीडी थी। बिल बोलता है, ये तुम पुरानी सीडी लेकर क्यों घूम रहे हो? कॉप बोलता है, इसे लेकर जाना आसान है, इसे बेचना आसान है और इसके साथ मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। बिल बोलता है, तुम्हें देखने से तुम मुझे चोर नहीं लग रहे। कॉप बोलता है, क्या तुम जानना चाहोगे मैं ये सब कैसे करता हूँ? कॉब बिल को चोरी करने एक घर पर ले जाता है और उस घर में कोई नहीं था। कॉब अपने ग्लव्स पहनता है और वो घर का दरवाजा खोलता है। घर में घुसने के बाद कॉब बोलता है, हमें पहले एक बैग ढूंढना होगा जिसमें हम सामान भर सके, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करता। बिल बोलता है, तो तुम ये सब क्यों करते हो? कॉब बोलता है, मैं लोगों में रुचि रखता हूँ, तुम्हारी तरह। तुमने मुझे लोगों के बारे में बताया, इस घर में रहने वाले लोगों की उम्र क्या होगी? कॉप बोलता है, तुम घर के सामान को देखकर पता लगा सकते हो, देखो ये किताबें, ये कॉलेज एजुकेशन के समय की है, तो इस घर में रहने वाले की उम्र 21 या 22 साल होना चाहिए। घर में रहने वाला किस प्रकार का म्यूजिक सुनता है, इससे भी ये बात हम पता लगा सकते हैं। कॉब यहाँ पर बताता है कि वो कैसे लोगों के घरों में घुसकर उनकी जिंदगी को समझता है और वो लोगों की कुछ यादगार चीजों को चुराता है और वो लोगों की निजी जिंदगी में दखल भी देता है। कॉब अपने साथ लाई एक लेडी अंडरगारमेंट को वहीं रखी पैंट में रख देता है। बिल पूछता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? कॉप बोलता है, याद रखना, आप उन चीजों को उनसे दूर ले जाओ जो उन्हें दिखाए कि उनके पास क्या था। यहाँ पर कॉप बिल को दिखा रहा था कि वो कैसे अन्य चोरों से अलग है और उसका चोरी करने का स्टाइल भी बिल्कुल पूरी तरह से अलग है।
कॉब और बिल घर में ही ड्रिंक करने लगते हैं, तभी घर में कोई आ जाता है। कॉब और बिल घर से बाहर जाने लगते हैं, तभी दरवाजे पर एक लेडी मिलती है। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉब यहाँ पर उस लेडी को ये बोलकर निकल जाता है कि वो घर खरीदने के लिए देखने आया था, और कॉब और बिल दोनों ही बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। वहां पर कॉब बिल से बोलता है, हम अनलकी थे, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार की जगह तुम डिसाइड करोगे। बिल बोलता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमें बिल की जिंदगी की अलग अलग समय को, अलग अलग घटनाक्रमों को बताया गया है। तो कॉब और बिल की मुलाकात के बाद ये मूवी शिफ्ट होती है दूसरे सीन में, दूसरे समय में, जहां पर बिल के बाल छोटे छोटे थे। बिल एक क्लब में जाता है और वहां पर जाकर बिल ड्रिंक करने लगता है। बिल के पास ही एक लेडी ड्रिंक कर रही थी, तो बिल उस लेडी से बात करने लगा था। बिल बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद सकता हूँ? तो वो लेडी, जिसका नाम द ब्लॉन्ड था, वो बोलती है, हाँ, पर तुम मेरे साथ सो नहीं सकते क्योंकि मैं उस आदमी के साथ आई हूँ। बिल वहां देखता है तो वहां पर एक आदमी था और उसे इस मूवी में द बॉल्ड गाय बुलाया गया है क्योंकि यह आदमी थोड़ा गंजा था। बिल पूछता है, तुम जैसी लड़की इसके साथ क्या कर रही हो? द ब्लॉन्ड बोलती है, ये एक लंबी कहानी है और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ये जगह उसी की है। बिल द ब्लॉन्ड से बात करने लगता है, तभी पीछे बैठा हुआ बाल्ड गाय द ब्लॉन्ड को देख रहा था। द ब्लॉन्ड बिल को चाटा मारती है और उसे 10 मिनट में क्लब के बाहर मिलने को बोलती है, और ऐसा बोलकर द ब्लॉन्ड क्लब से बाहर चली गई थी। अब मूवी वापस दूसरे सीन में, दूसरे समय में शिफ्ट होती है और यहाँ पर बिल के चेहरे पर चोट आई हुई थी। बिल को देखकर ऐसा लग रहा था उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। बिल उसी क्लब के दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो द ब्लॉन्ड से मिला था, और वहां पर बॉल्ड गाय भी क्लब के बाहर से क्लब के अंदर जाता है और बिल ये सब देख रहा था। अब हमें वापस मूवी में दूसरा सीन बताया जाता है जिसमें एक घर में से बॉल्ड गाय घर के बाहर निकल रहा था और बिल उसे देख रहा था। बॉल्ड गाय के जाने के बाद बिल उस घर में जाता है। यह घर द ब्लॉन्ड का था और द ब्लॉन्ड बिल को थोड़ी देर इंतजार करने को बोलती है। बिल द ब्लॉन्ड से मिलता है और उसके घर की तारीफ करता है और द ब्लॉन्ड बोलती है, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तुम्हें पता है मेरे घर में कोई घुसा था और उसने सारे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया। बिल पूछता है, तो वो क्या लेकर गया? द ब्लॉन्ड बोलती है, किताबें, कैमरा, सीडी, और उन्होंने मेरे कबर्ड में से एक बैग भी लिया था, और तो और वो मेरे अंडर गारमेंट भी ले गए और मेरी एक ईयरिंग भी ले गए। वो चाहते तो वो दोनों ले आ सकते थे, पर वो एक ही ले गए। ऐसा बोलकर द ब्लॉन्ड कपड़े पहनने चली जाती है और बिल भी उसके कमरे में जाकर उसे किस करने लगता है। मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जब बिल उस क्लब के दरवाजे को देख रहा था और उसके चेहरे पर चोट आई हुई थी। आगे हम देखते हैं कि बिल अपने कपड़ों में एक हथौड़ा छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसे किसी ने बताया था कि वो प्रोटेक्शन के लिए हथौड़ा यूज कर सकता है। बिल अपने हाथों में ग्लव्स भी पहनता है और बिल को देखकर लग रहा था कि वो किसी प्लान को अंजाम देने जा रहा है उस क्लब में, क्योंकि वो उस क्लब के दरवाजे को देख रहा था। मूवी के अगले सीन में बिल वापस कॉब के साथ किसी घर में चोरी करने के लिए जाता है और यहाँ पर बिल और कॉब पूरे घर को देख रहे थे। कॉब घर के कबर्ड में से एक लेडी के अंडरगारमेंट निकालकर उसे अपने पास रख लेता है और बिल भी ऐसा ही करता है। कॉब को घर के फर्नीचर पर एक ईयरिंग का पेयर मिलता है, उसमें से कॉब एक ईयरिंग ले लेता है। बिल भी कुछ सीडीज, बुक्स और घर में रखे सामान को अपने बैग में डाल रहा था। तभी बिल को एक लेडी के फोटो ही मिलते हैं और बिल उन्हें अपने पास रख लेता है। कॉब और बिल उस घर से निकल गए थे और कॉब बिल को एक पुरानी बिल्डिंग में पीछे के रास्ते से ले जाता है। यह बिल्डिंग पूरी तरह से बंद पड़ी थी और उस बिल्डिंग के एक फ्लैट में कॉब का सामान भी पड़ा था। बिल पूछता है, ये कौन सी जगह है? कॉब बोलता है, ये मेरा ऑफिस है। बिल बोलता है, तुम्हें इसकी चाबी कैसे मिली? कॉब बोलता है, मैंने इस फ्लैट के लॉक को बदल दिया। ये मैनेजमेंट वालों की जगह है जो शायद कभी यहाँ पर नहीं आते, और अगर वो यहाँ पर आ भी गए तो वो इस फ्लैट का लॉक चेंज करवा देंगे और फिर लंबे समय तक वो वापस यहाँ पर नहीं आएंगे। पूरा लंदन ऐसी डेड स्पेस से भरा पड़ा है। रेस्टोरेंट, शॉप, पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। मूवी के अगले सीन में बिल और द ब्लॉन्ड रेस्टोरेंट में थे और बिल द ब्लॉन्ड से बोलता है, तुम उस बॉल्ड गाय से डरती हो और तुम बोलती हो कि वो खतरनाक है, बताओ उसने क्या किया था? द ब्लॉन्ड बोलती है, ठीक है, एक बार वो मेरे फ्लैट पर आया था और उसके साथ उसके कुछ आदमी भी थे। मैं वहीं पर खड़ी थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी मेरे फ्लैट पर एक और आदमी आया जिससे बॉल्ड गाय को पैसे लेने थे, पर बॉल्ड गाय को ये आदमी पसंद नहीं आया था और उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसके आदमी ने उस आदमी को पकड़ लिया और बॉल्ड गाय ने उस आदमी की उंगली पर हथौड़े से लगातार वार किए और उसके बाद उसने उस आदमी के सर पर भी हथौड़े से वार किया। उसके बाद मैंने उस कारपेट को उठाया जिस पर बॉल्ड गाय ने उस आदमी को मारा था। बिल द ब्लॉन्ड से बॉल्ड गाय के बारे में और सवाल करने लगता है।
द ब्लॉन्ड गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है अगर तुम्हें स्टोरी सुनना है तो तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, और ऐसा बोलकर द ब्लॉन्ड उस रेस्टोरेंट से चली गई थी। आगे मूवी में हमें फिर से मूवी का अगला सीन बताया जाता है जिसमें बिल के चेहरे पर चोट के निशान थे और वो उस बाल्ड गाय के क्लब में घुस गया था। बिल उस क्लब में रखी तिजोरी को खोलता है और उसमें से पैसा निकालता है। आगे मूवी में बिल कॉप के साथ लंच कर रहा था और बिल कॉप से पूछता है क्या तुमने इतना पैसा चोरी से बनाया है? कॉप बोलता है नहीं, मैं तो चाहता था इस खाने का बिल तुम दोगे। बिल बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस खाने का बिल दे सकूं। कॉप बोलता है चिंता मत करो, डी लॉयड इसके पैसे देगा, और ऐसा बोलकर कॉप बिल के सामने एक क्रेडिट कार्ड रख देता है और उस पर साइन करने के लिए बोलता है। बिल उस कार्ड पर डी लॉयड के नाम की साइन अपनी हैंडराइटिंग में करता है और बिल ने उस कार्ड को अपने पास रख लिया था। एक तरह से कॉप ने बिल का एक नया नाम रखा था, डी लॉयड। तभी बिल देखता है उस रेस्टोरेंट में वही लेडी आ गई थी जिसके घर बिल और कॉप पहली बार चोरी करने के लिए गए थे, और उस लेडी ने बिल और कॉप को वहां देख लिया था। बिल कॉप को बताता है जिस लेडी के वहां हम पहली बार चोरी करने के लिए गए थे और उसने हमें देख लिया था वो यहीं पर है। कॉप बोलता है चिंता मत करो, उस दिन वो दूसरे आदमी के साथ थी और आज वो अपने पार्टनर के साथ है, इसलिए वो हमें कुछ नहीं करेगी। बिल बोलता है पर हमें चांस नहीं लेना चाहिए, वो हमें देख रही है, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? कॉप बोलता है ठीक है, और कॉप और बिल दोनों इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं और कॉप बिल से बोलता है मैंने कॉफी और खाना खत्म भी नहीं किया था, अगर तुम्हें पहचाने यानी कि चिंता है तो तुम अपने आप को चेंज क्यों नहीं करते? अपने बाल कटवाओ, अपने कपड़े बदलो, और इसके बाद तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। अब बिल वैसा ही करता है जैसा कॉप ने उसे करने के लिए कहा था। वो शेव करता है, वो अपने बाल काट लेता है, और उसके बाद बिल उस लेडी के घर से लाए सामान को देख रहा था जिसके घर से बिल और कॉप ने अंडर गारमेंट चुराए थे और बिल ने वो फोटो चुराए थे। बिल कॉप को फोन करता है और बिल कॉप को बताता है मुझे एक आदमी मिला है जो अच्छे रेट में हमसे वो सामान खरीदेगा और जो भी मुझे मिलेगा उसमें से हम आधा आधा बांट लेंगे। कॉप बोलता है ठीक है। बिल बोलता है और हाँ, मैंने तुम्हारे कहने पर अपने बाल भी काट लिए और ड्रेसअप भी हो गया हूँ। कॉप बोलता है ठीक है, और ऐसा बोलकर कॉप फोन रख देता है। तभी कॉप के सामने से एक लेडी की आवाज आती है और वो बोलती है ये क्या बोल रहा था? कॉप बोलता है वो तुम्हारे सामान के बारे में बात कर रहा था, उसने किसी के साथ डील कर ली है। और वहां पर कॉप के साथ द ब्लॉन्ड थी, वही लेडी जिसके साथ बिल इतने दिनों तक था, और द ब्लॉन्ड के घर कॉप ही बिल को चोरी करने के लिए ले गया था। बिल को वहां पर द ब्लॉन्ड के फोटो मिले थे और द ब्लॉन्ड की खूबसूरती को देखकर बिल उसका पीछा करने लगा था। कॉप बोलता है तुम्हारा प्लान परफेक्ट था, तुम्हारे उन फोटो ने काम किया, और अब उसने अपने बाल भी कटवा लिए और अपना पहनावा भी चेंज कर लिया है। मूवी में वापस हमें अगला सीन बताया जाता है जब बिल उस क्लब में था और वो उस क्लब में बॉल्ड गाय की तिजोरी का पैसा चुरा रहा था। वो पैसों के बंडल को अपने हाथ और पांव पर टेप से चिपका रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आ गया था और वो आदमी बिल को पकड़ने लगा था। बिल अपने साथ लाए उस हथौड़े से उस आदमी पर वार करता है और बिल उस आदमी को जान से मार देता है, और अब बिल वहां से भाग गया था। मूवी में वापस हमें दूसरा सीन बताया जाता है जहां पर बिल द ब्लॉन्ड के घर पर जाता है। द ब्लॉन्ड बिल से रेस्टोरेंट में गुस्सा होकर चली गई थी क्योंकि बिल बार बार द बाल्ड गाय के बारे में उससे पूछताछ कर रहा था। बिल द ब्लॉन्ड को मनाता है और बिल द ब्लॉन्ड से बोलता है मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ, तुम्हारे घर के सामान को मैंने चुराया था। मैं चोरों के बारे में लिख रहा था तो मैं अपने एक दोस्त के साथ जाकर घरों में चोरी करने लगा। द ब्लॉन्ड बोलती है तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? बिल बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें उस बाल्ड गाय के साथ देखता हूँ। तुमने कहा था कि उसका और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। द ब्लॉन्ड बोलती है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरे कुछ फोटो है और इससे ज्यादा मत पूछना कि वो फोटो कैसे है। बिल बोलता है तो वो फोटो कहाँ होंगे, हम उन फोटोज को लाएंगे। द ब्लॉन्ड बोलती है वो फोटो उसकी ऑफिस की तिजोरी में एक एनवलप में है और उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन भी मुझे पता है, उसने कई बार तिजोरी मेरे सामने खोली है। तिजोरी में पैसा भी होगा, पर तुम मुझसे एक वादा करो, अगर तुम्हें वो एनवलप मिल जाए तो तुम उसे खोलोगे नहीं, उसके अंदर के फोटो नहीं देखोगे। बिल बोलता है ठीक है। मूवी में वापस हमें अगला सीन बताया जाता है और यहाँ पर बिल कॉप से मिलता है और बिल उसे चोरी किए हुए सामान का बैग देता है जिसे वो ब्लॉन्ड के घर से लेकर आए थे। बिल कॉप से बोलता है मैंने चोरी करने के लिए एक जगह तय की है, वहां पर कुछ फोटो है, वो मेरी फ्रेंड के फोटो है। कॉप बोलता है वो कौन सी जगह है? बिल बोलता है फोटो एक तिजोरी में है और मुझे उसका कॉम्बिनेशन भी पता है और वहां पर हमें पैसा भी मिल जाएगा। ये एक क्लब है और क्लब का मालिक पॉर्न फिल्म बनाने जैसे कई सारे गैर कानूनी काम करता है। कॉप बोलता है ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल बोलता है इस बैग की जो मालिक थी जिसके घर हमें वो फोटो मिले थे वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी और मैंने उसका पीछा किया था और हमने मिलकर ड्रिंक भी की और समय बिताया। कॉप बोलता है तो तुम उसके साथ सोए भी होंगे और तुमने उसे हमारे बारे में सब बता दिया होगा।
बिल बोलता है हाँ मैंने उसे बता दिया। कॉप बोलता है क्या तुम पागल हो, तुमने उसे बता दिया कि हमने उसका घर लूटा है, तुम्हें दिमाग है या नहीं। और ऐसा बोलकर कॉप बिल को मारने लगता है और कॉप बिल को मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। और कॉप बिल से बोलता है अब तुम अकेले ही चोरी करोगे और कॉप वहां से चला जाता है। आगे कॉप द ब्लॉन्ड के साथ था और द ब्लॉन्ड कॉप से बोलती है तुमने उसे मारा। कॉप बोलता है तुम उसके साथ सोई थी। द ब्लॉन्ड बोलती है तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, क्या उन्हें सचमुच लगता है कि तुम इसमें शामिल थे। कॉप बोलता है हाँ उन्होंने मुझसे पूछताछ की, पर यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, मुझे बस एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मेरी तरह काम करता हो, उसका तरीका मुझसे मिलता जुलता हो। द ब्लॉन्ड बोलती है मुझे पूरा बताओ वहां पर क्या हुआ था, तुम अपनी तरह काम करने वाले आदमी को क्यों तलाश रहे हो। कॉप बोलता है ये सब बहुत ही डरावना था, सब जगह खून खून था, मतलब किसी ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था जैसे वो इंसान ही ना हो। वो बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, ऐसा लगा ही नहीं कि उसे ज्यादा समय बीता हो, और किसी ने मुझे उस घर से निकलते समय देख लिया था। द ब्लॉन्ड बोलती है पर तुमने तो कहा था तुम्हें किसी ने ठीक से नहीं देखा था। कॉप बोलता है ये कोई पॉइंट नहीं है, क्राइम बहुत ही भयानक था, उस ओल्ड लेडी को तब तक मारा गया था जब तक वो मर नहीं गई, और पुलिस को लगता है कि वो मैं था और पुलिस को मुझ पर शक भी है, और इसलिए मैंने किसी ऐसे को ढूंढा जिसके काम करने का तरीका बिल्कुल मेरी तरह हो। बिल इस काम के लिए पूरी तरह परफेक्ट है और अब तो उसने बाल भी कटवा लिए हैं। तो दोस्तों कॉप ने द ब्लॉन्ड के साथ मिलकर बिल को फंसाने के लिए साजिश रची थी, क्योंकि कॉप को लेकर पुलिस को एक बूढ़ी लेडी के मर्डर को लेकर शक था। कॉप उस घर में चोरी करने गया था, पर वहां पर एक बूढ़ी लेडी मृत अवस्था में कॉप को मिलती है, जिसे बुरी तरह से मारा गया था। कॉप उस घर से निकल गया था और किसी ने कॉप को उस घर से निकलते हुए देख लिया था, पर वो ठीक से नहीं देख पाया था। कॉप का चोरी करने का एक पैटर्न था, वो पैसा और कीमती चीजें ज्यादा न चुरा कर घरों की नॉर्मल चीजें चुराया करता था, और ऐसी ही आदत उसने बिल में डाल दी थी क्योंकि बिल उसके साथ रहने लगा था। ये सब कॉप का प्लान था ताकि वो पुलिस का ध्यान अपने से हटाकर बिल पर डाल सके। द ब्लॉन्ड के कहने पर बिल उस क्लब में चोरी करने गया था और वहां पर उसने एक आदमी को मार दिया था। बिल वापस अपने घर पर आता है और वो अपने शरीर पर टेप से चिपकाए हुए नोट को निकालता है। बिल द ब्लॉन्ड को फोन लाकर द ब्लॉन्ड से बोलता है मैं क्लब से पैसा और एनवेलप ले आया हूँ। द ब्लॉन्ड बोलती है ओके। बिल बोलता है ओके, इसका क्या मतलब हुआ, और गुस्से से बिल फोन रख देता है। बिल अपने साथ लाए उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसमें किसी और लेडी के फोटो थे, और वो नॉर्मल फोटो थे, मतलब उन फोटो में ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए किसी को ब्लैकमेल किया जाए। बिल उन फोटोज को फेंक देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था द ब्लॉन्ड उसके साथ कोई गेम खेल रही थी। बिल द ब्लॉन्ड के घर जाता है और बिल द ब्लॉन्ड से बोलता है क्या तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या था, क्या तुमने मुझसे ये सब पैसों के लिए कराया। ब्लॉन्ड बोलती है मेरा एक फ्रेंड है और पुलिस को लग रहा है कि उसने कुछ किया है, वो चोरी किया करता था। ब्लॉन्ड बिल को यहाँ पर यह बताती है कि वो कॉप के साथ काम करती है। कॉप पर पुलिस को शक है कि उसने मर्डर किया है, पर कॉप ने ऐसा नहीं किया है। पुलिस कॉप से पूछताछ कर रही थी, इसीलिए कॉप को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उसी की तरह चोरी करता हो। किसी ने कॉप को उस बूढ़ी लेडी के वहां से निकलते हुए देख लिया था जो मर चुकी थी, पर कॉप वहां पर चोरी करने गया था। कॉप ने किसी का वहां पर मर्डर नहीं किया, और इसीलिए कॉप ने तुम्हें चोरी करना सिखाया ताकि पुलिस का ध्यान उससे हटकर तुम पर चला जाए। बिल बोलता है पर तुमने मुझे ही क्यों चुना। द ब्लॉन्ड बोलती है तुम ही उसका पीछा कर रहे थे और वो भी तुम्हारा पीछा करने लगा, और उसने अपनी जगह तुम्हारा यूज किया। पुलिस तुम पर उस बूढ़ी लेडी का मर्डर साबित नहीं कर पाएगी, पर तुम पर चोरी का चार्ज लगेगा। बिल ने जिस हथौड़े से उस आदमी को मारा था, बिल द ब्लॉन्ड को वो हथौड़ा दिखाता है और बिल बोलता है मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी को मार दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं पुलिस के पास जाकर सब सच बता दूंगा। और ऐसा बोलकर बिल उस हथौड़े को वहीं छोड़कर चला गया था। अब मूवी में हमें वापस मूवी का शुरुआत वाला सीन बताया जाता है जब वो पुलिस वाला बिल से पूछताछ कर रहा था। बिल उस पुलिस वाले को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बता रहा था। बिल की इन सारी बातों को सुनकर वो पुलिस वाला बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हमारे पास किसी भी ओल्ड लेडी का कोई केस नहीं आया है जिसकी हत्या हुई हो। ऐसे किसी मर्डर के लिए हम किसी से पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, और हम तुम्हारे वो मिस्टर कॉप को भी नहीं जानते जिससे हम पूछताछ कर रहे थे। क्या तुम हमें और कुछ बताना चाहोगे। तभी मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है, और यहाँ पर द ब्लॉन्ड और कॉप बात कर रहे थे बिल के जाने के बाद। कॉप द ब्लॉन्ड से उस हथौड़े के बारे में पूछता है और द ब्लॉन्ड बताती है वो बैग में है, पर तुम उसका क्या करोगे। कॉप बोलता है उस बूढ़े आदमी ने मुझे बहुत क्लियर बताया है कि मुझे क्या करना है। द ब्लॉन्ड बोलती है कौन सा बूढ़ा आदमी, और उसने तुम्हें क्या कहा। कॉप उस हथौड़े को उठाता है और बोलता है वो बोल रहा था कि तुम्हारी मांगे बहुत बढ़ गई है और तुम बहुत लालची हो गई हो और उसे ब्लैकमेल कर रही हो।
वो बोल रहा था कि तुमने कुछ देखा है जो इस घर में हुआ था। ये किसी खून से भरे कारपेट के बारे में था जिसके बारे में तुम बताती हो। और ऐसा बोलकर कॉप द ब्लॉन्ड पर हथौड़े से वार करता है और उसे मार देता है। बिल उस पुलिस वाले से बोलता है, क्या आपने द ब्लॉन्ड से बात की? वो पुलिस वाला बोलता है, हमें उसकी बॉडी उसके घर में मिली और उसके घर में हमें वो हथौड़ा भी मिला जिस पर 2 लोगों का खून लगा हुआ है और उसकी सारी उंगलियां तोड़ दी गई। तुमने उसे टॉर्चर किया उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन पूछने के लिए। बिल बोलता है, पर मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। वो पुलिस वाला बोलता है, हमें तुम्हारे घर से कुछ चीजें मिली है जो तुमने उस लेडी के घर से चुराई थी, उसके फोटो और उसके अंडरगारमेंट, और हमें तुम्हारे घर से उसकी ईयरिंग भी मिली है। बिल बोलता है, ये कॉब ने मेरे घर पर रखी होगी, जब वो मेरे घर पर आया था आप उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? मैंने उसका एड्रेस भी दिया है। वो पुलिस वाला बोलता है, हमने उस एड्रेस को भी चेक किया, वहां पर कोई कॉब नहीं था। वो फ्लैट मिस्टर डी लॉयड का था जो हॉलिडे से लौटे थे और उन्होंने बताया कि उनके घर में चोरी हुई थी, उनका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था। और ऐसा बोलकर वो पुलिस वाला बिल को क्रेडिट कार्ड दिखाता है जिसमें डी लॉयड के साइन बिल ने ही किए थे। वो पुलिस वाला पूछता है, क्या इस कार्ड पर तुम्हारी हैंडराइटिंग है? बिल बोलता है, हाँ ये मेरी हैंडराइटिंग है। दूसरी तरफ कॉप भीड़ में था और अचानक ही वो भीड़ से गायब हो गया था और मूवी यहीं खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, इस मूवी को देखकर हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए डायरेक्टर ने बिल के लुक में थोड़े बदलाव किए थे। पहली बार जब बिल कॉप से मिलता है तो उसके बाल बड़े थे, जब बिल द ब्लॉन्ड से मिलता है तो उसके बाल छोटे थे। बिल जब उस क्लब में चोरी करने के बारे में सोचता है या चोरी करने का प्लान करता है तब बिल के चेहरे पर चोट के निशान थे। इन्हीं छोटे छोटे बदलाव के कारण हमारे सामने एंड में पूरी पिक्चर क्लियर होती है। ये सारी प्लानिंग की थी कॉप ने द ब्लॉन्ड का मर्डर करने के लिए। द ब्लॉन्ड के घर पर बाल्ड गाय ने हथौड़े से एक आदमी को मार दिया था और उसके लिए द ब्लॉन्ड बाल्ड गाय को ब्लैकमेल कर रही थी और इसलिए बाल्ड गाय द ब्लॉन्ड को मारने का काम कॉप को सौंपता है। और कॉप को यह काम इतनी सफाई से करना था कि बाल्ड गाय और कॉप का नाम इन सब में ना आए। कॉप ऐसा ही करता है। बिल के ऊपर द ब्लॉन्ड के मर्डर का इल्जाम लग जाता है। पुलिस वालों को लगता है बिल द ब्लॉन्ड से उस क्लब की तिजोरी का कॉम्बिनेशन पूछ रहा था और उसके लिए उसने द ब्लॉन्ड को टॉर्चर भी किया और उसके बाद बिल ने क्लब में भी चोरी की। मूवी के एंड में कॉप भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। इसका मतलब कॉप नाम का कोई आदमी कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।